Hello dear students, a very good day to all of you. Today we will resume our day with the COVID pledge. That is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home and safe from this chronic disease, following the instructions like keeping social distance and washing your hands as told by your parents and teachers. Now we will resume with our lesson, that is the grid system. Today what we will do, latitude and heat zones of the earth. Now this is our globe and over here we have equator. To the equator, at one side, the northern side we have Tropic of Cancer and southern side we have Tropic of Capricorn, right? So the spherical shape of the earth cause different part of earth to be heated different degrees, क्योंकि सन की जो रेज हैं हमारी अर्थ पे टोटली इक्वली नहीं आती हैं, इसी वजह से जो टेम्परेचर का लेवल भी है वो हमारी अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में जो है वो डिफरेंट रहता है. लाइक ऑन इक्वेटर सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो टेम्परेचर ऑन इक्वेटर इज़ द हाईएस्ट वन. ठीक है. द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स मोर डायरेक्ट रेज ऑफ सन. जो मैंने अभी बताया कि इक्वेटर के पास के जो रीजन्स हैं वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं. ठीक है. डायरेक्ट रेज कंसनट्रेटेड ओवर स्मॉल एरिया सो इट हीट अप्स द अर्थ मोर. इक्वेटर के पास स्मॉल एरिया में सन की रेज डायरेक्ट होती हैं, इसकी वजह से वहाँ की अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट अप हो जाती है. जैसे जैसे ये इक्वेटर रीजन से मूव होने शुरू होते हैं, कर्व्ड सरफेस की होने की वजह से सन की रेज जो हैं अर्थ के दूसरे हिस्सों को एक पर्टिकुलर एंगल में स्ट्रक करती हैं. जैसे इक्वेटर रीजन में ये स्ट्रेट होती हैं, बट जो कर्वेचर के अदर रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये एंगुलर फॉर्म में होती हैं. तो स्लांटिक रेज होने की वजह से जो हीट है वो स्प्रेड हो जाती है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसकी कर्व होती है. तो कर्व होने की वजह से जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन से एंगल इसका कम होता जाता है वैसे वैसे जो है हमारा टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता चला जाता है. तो इक्वेटर पे स्ट्रेट होने की वजह से हाई होता है, जैसे जैसे ये स्लांट होता जाता है टुवर्ड्स द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल ये जो टेम्परेचर है रिड्यूस होता चला जाता है. तो इसी रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर की वजह से व्हाट वी हैव मेन 3 हीट जोन्स. हमारी 3 हीट जोन्स होती हैं. One is torrid zone. Now what is torrid zone beta? The region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. हमारे Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच की जो जोन होती है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट आती हैं तो यहाँ पे जो हीट एंड टेम्परेचर है वो भी मैक्सिमम रहता है. राइट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टेम्परेचर जोन. अभी टेम्परेचर जोन कौन सी होती है बेटा? द रीजन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है नॉर्थ साइड पे, एंड साउथ साइड पे कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक के बीच का, यानी कि दिस ब्लू रीजन एंड दिस ब्लू रीजन. ये जो दोनों रीजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी कर्व्ड होती है और सन की जो रेज है वो स्लांटिंग फॉर्म में आती हैं, तो ये एरिया जो है थोड़ा सा कम हॉट होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ सन रेज गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स पोल. क्योंकि जैसे जैसे ये पोलर रीजन की तरफ जाती हैं कर्व की वजह से सन की रेज भी जो है वो क्या होती चली जाती हैं, एंगुलर फॉर्म में डिक्रीज होती चली जाती हैं. तो इस वजह से जो हमारी ये जोन होती है उनको हम बोलते हैं टेम्परेचर जोन. राइट.
तो इसमें जैसे हमें एंगुलर फॉर्म में दिखाया कि डायरेक्ट रेज जो आती हैं जैसे इक्वेटर रीजन पे, दैट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। जो स्लांटिंग रेज आती हैं दैट इज फॉर्म ऑफ सर्टेन एंगल, जिसमें उसकी जो हीट है वो पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड हो जाती है। डायरेक्ट रेज में एक पर्टिकुलर सेक्शन में वो रहती है, तो डायरेक्ट रेज में टॉरिड जोन में हो गई एंड स्लांटिंग में वो टेम्परेट जोन में हो गई, जिनको हम टेम्परेचर्स भी बोलते हैं। These area have moderate temperature and are therefore called temperature zone। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर की जैसे होता है, तो इसी वजह से इनको टेम्परेट जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन कौन सा हो जाता है, जहाँ पे हमारी सन की रेज बहुत ही ज़्यादा स्लांटिंग वे में होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा होता है, जिसको हम कोल्ड भी बोलते हैं। हमारा नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ पोल पॉइंट एंड साउथ पोल पॉइंट होते हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं बेटा, फ्रिजिड जोन होते हैं। फ्रिजिड जोन होने की वजह क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है कि दीज आर मोस्ट ऑफ द all of the time they are covered with the ice. The region and area between Arctic Circle and North Pole of the Northern Hemisphere is called frigid zone. Similar region होता है हमारे Southern Hemisphere में Antarctic Circle में, right? Southern में भी हमारा frigid zone होती है। अभी latitude की importance क्या है बेटा, we will discuss that। सबसे पहले तो आ जाता है climate। latitude का हमारा direct impact पड़ता है किसी भी particular place पे, climate पे। प्लेस लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड यानी कि फार फ्रॉम इक्वेटर, जो प्लेसेस हमारी इक्वेटर से दूर होती हैं, राइट, तो वहाँ पे एल्टीट्यूड हमारा लो हो जाता है, ठीक है। जो हमारी प्लेसेस हैं इक्वेटर से दूर होती हैं, वहाँ पे सनलाइट की जो रेज है वो स्लांटिंग में आती हैं, ठीक है, और इक्वेटर को सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है। द अमाउंट ऑफ सनलाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ क्लाइमेट ऑफ प्लेस, क्योंकि जहाँ पे बेटा सनलाइट स्ट्रेट रहेगी वहाँ पे टेम्परेचर लेवल हाई होगा, जहाँ पे सन रेज स्लांटिंग रहेगी वहाँ पे टेम्परेचर लेवल जो लो रहेगा। तो इसकी वजह से कौन सा क्लाइमेट क्रिएट होता है, हाई टेम्परेचर जोन क्लाइमेट एंड लो टेम्परेचर लो क्लाइमेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेटीट्यूड एंड लोकेशन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लेटीट्यूड दैट अलॉन्ग विद लॉन्गिट्यूड इट इनेबल अस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ अर्थ। बिल्कुल, मान लीजिए अगर हमें सिर्फ किस चीज़ का पता है, लॉन्गिट्यूड का, ठीक है, ओनली लॉन्गिट्यूड कैन नॉट हेल्प अस इन फिक्सिंग अ लोकेशन और प्लेस। अगर लॉन्गिट्यूड के साथ हमें लैटिट्यूड का भी पता होता है तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की एग्जैक्ट जो फिक्स्ड लोकेशन होती है उसका पता कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर, वन इज इट इज इंपॉर्टेंट इन फिक्सिंग द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड लैटिट्यूड एंड लोकेशन। Along with longitude, latitude help us to fix the particular location to find the exact place on our globe. That is all for today. Thank you.